Hello students, good evening. Today I am going to teach you words in mathematics. Write number name या write in words in given numbers. जैसे मान लीजिए कि हम कोई नंबर लें, सपोज दैट कि ये नंबर हमने लिया, अगर हमको इसका नंबर नेम लिखना है या वर्ड में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरफ से ऐसे आते हुए क्या करना होगा, वंस टेंस पढ़ना होगा, लास्ट से आपको शुरू करना होगा और बाएं साइड आपको लेफ्ट साइड में आते हुए आपको गिनती गिनना होगा। जैसे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड पर है इसलिए इसका नाम क्या होगा, 3000। क्या नाम होगा, 3000 और अब इसका नाम क्या होगा, इसको हम छोड़ देंगे, अभी जहां पर पहुंचेंगे यहीं से शुरू करेंगे। वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड के अंक पर 6 है तो क्या बोला जाएगा, 600 और लास्ट की 2 डिजिट लेकर हम लोग इसका नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखा जाएगा इसका, 93। इसी प्रकार से सपोज दैट हमने इतनी बड़ी संख्या ले लिया, सपोज दैट ये ले लिया, तो अब इसका नामकरण कैसे करें, तो आपको वही प्रोसीजर अपनाना होगा जो आपने पहले वाले में किया है। इधर से पढ़ना शुरू करिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैक्स 10 लैक्स। जब चूंकि हमें देखना ये रहता है कि हम सबसे पहले लिखें क्या, नाम पहला क्या लिखें, तो आपको देखना है कि अगर 10, जब हम अंतिम डिजिट अगर हमारा 10 पर होगा, अगर 10 पर होगा तो आपको डबल अंक लेना होगा, वो अंक और जस्ट पीछे। जैसे हमने यहां पहुंचने में कितना पढ़ा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैक्स 10 लैक्स, यहां पर 10 आया। जब 10 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, डबल अंक लेते हैं, अदरवाइज सिंगल अंक। और ये 10 आता कब है, केवल 1000 से शुरू होता है, 100 तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट 1000 से 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब। इसी प्रकार से यहां देख रहे हो आपकी 1000 10,000 तक आया है, इसका मतलब डबल अंक, वो अंक और जस्ट पीछे अर्थात ये, तो दोनों अंकों को अगर हम मिलाएं तो क्या हो जाएगा, इसका नाम 63। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैक्स 10 लैक्स, क्या नाम होगा इसका, 63 लैक्स, 63 लाख। उसके बाद हम लोग जीरो की गणना नहीं करते हैं, अगर जीरो आ जाता है उसको आप छोड़ दीजिए। अब आपको 5 तक पहुंचना है, यहीं से पढ़कर वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। अब बताइए 1000 पर रुकी हो कि 10,000 पर, अगर 10 पर रुकी हो तो डबल अंक लो, अदरवाइज सिंगल अंक लो। तो आप देख रहे हो कि वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, 1000 पर रुके हो, अगर 1000 पर रुके हो इसका मतलब सिंगल अंक लेना होगा, ठीक है। तो सिंगल अंक लेने पर यहां डबल अंक नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि 10,000 पर नहीं रुके हैं, हम 1000 पर रुके हैं। इसका नामकरण क्या जब करोगे तो क्या होगा, 5,000। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट, फिर जीरो है तो जीरो की गणना कराएंगे नहीं, लास्ट की 2 डिजिट लोगे तो इसका नामकरण क्या होगा, 37। इसी प्रकार से मान लीजिए हम बहुत बड़ी संख्या ले लेते हैं, सपोज दैट ये ले लेते हैं, तो इसका नामकरण क्या होगा, इसका नामकरण भी वही प्रोसीजर से होगा। पढ़ना शुरू करिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैक्स 10 लैक्स, करोड़ 10 करोड़, फिर 10 पर रुका। अब 10 पर रुका इट मींस डबल अंक लेना पड़ेगा, डबल अंक मतलब ये अंक और जस्ट पीछे, और दोनों का अंकों का नाम लेने पर इसका नाम क्या होगा, 50। क्या नाम होगा, 50। 50 क्या, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैक्स 10 लैक्स, करोड़ 10 करोड़, 50 करोड़, ठीक है। अब हम लोग 3 तक पहुंचेंगे, कहां तक पहुंचेंगे, 3 तक, ये दोनों हो चुके हैं। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैक्स 10 लैक्स, 10 पर फिर रुका, इट मींस फिर डबल अंक लेना पड़ेगा, वो अंक और जस्ट पीछे अर्थात ये दोनों अंकों का नामकरण अगर हम करें तो क्या होगा, ये 30। क्या होगा, 30, THIRTY, ठीक है। क्या 30, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैक्स 10 लैक्स, 30 लाख।
अब हम लोग इस जीरो की गणना नहीं करेंगे, हमने कहा है जीरो की गणना हम लोग तभी करते हैं जब 10 पर आता है तो ठीक है, अदरवाइज वैसे नॉर्मली हम जीरो को छोड़ देते हैं, हम केवल अंक तक पहुंचते हैं, यानी हम आयत तक पहुंचना होगा। 1 10 100 1000, 1000 अकेला 1000 है। अब बताइए डबल अंक लेंगे कि सिंगल अंक लेंगे? हम लोग डबल अंक नहीं लेंगे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि 1000 पर है ना कि 10,000 पर। अगर 1000 पर है तो सिंगल अंक लोगे, इसका नाम होगा 5। क्या होगा? 5,000 और फिर अब इसकी गणना करो 1 10 100, 100 के अंक पर क्या है? 6, तो इट मीन्स क्या लिखा जाएगा? 600 और लास्ट की 2 डिजिट लोगे तो इसका नामकरण क्या होगा? 630। इसी प्रकार एक नंबर हम और ले लेते हैं। सपोज दैट इसको हम लेते हैं तो इसका नामकरण क्या होगा, थोड़ा देख लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़। बताइए करोड़ पर रुका है, डबल अंक लेना है कि सिंगल अंक? तो पता चला 10 पर रुका नहीं है, करोड़ पर केवल रुका है, ना कि 10 करोड़ पर। इट मीन्स यहां पर सिंगल अंक लेना होगा, यानी 5 करोड़। अब यहां पर पहुंचना है, पढ़ना शुरू करते हैं। 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs, 10 पर रुका, इट मीन्स डबल अंक लेना होगा, और डबल अंक लेने पर इसका नामकरण क्या होगा? वो अंक और जस्ट पीछे, अर्थात 60 लाख। अब ये हो गया। अब हम लोग 3 पर पहुंचेंगे। 1 10 100 1000 10,000, यहां पर भी 10 आ रहा है, इट मीन्स डबल अंक लेना होगा, और दोनों को लेने पर इसका नाम क्या होगा? 30,000। और फिर यहां पहुंचिए 1 10 100 के अंक पर 5 है, इट मीन्स क्या लिखा जाएगा? 500। और लास्ट की 2 डिजिट लेकर इसका गणना करना है, इसका नाम क्या होगा? 10। इस प्रकार से स्टूडेंट्स अगर आप करते हैं तो आपका गारंटी है गलत नहीं होगा, बट अगर आप ऐसे ही कर ले जाओगे 1 10 विदाउट पढ़े तो ज्यादातर आपके चांसेस होते हैं कि गलत हो जाएंगे। इस वजह से इस तरह से आप पढ़िए तो ज्यादा बेटरली आप कर पाओगे, आपको गलत होने की गुंजाइश बहुत कम होगी। चलिए अब हम लोग इसी का अपोजिट देखते हैं। ये तो राइट इन वर्ड था, अब हम लोग राइट इन न्यूमरल्स देखेंगे। क्या देखेंगे? राइट इन न्यूमरल्स। जस्ट इसी का अपोजिट हम लोग देखेंगे। राइट इन न्यूमरल्स, इट मीन्स कि वर्ड में आपको दिया होगा, आपको अंकों में लिखना होगा, संख्याओं में लिखना होगा। सपोज दैट मैं लेता हूं पहला सवाल 37 करोड़ 12। मान लीजिए हम लोग लेते हैं 37 करोड़ 12, तो इसको लिखेंगे कैसे? अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे तो गलत हो सकता है, इसलिए आप पहले रफ वर्क करिए, जीरो बढ़ाइए। कहां तक बढ़ाना पड़ेगा? सबसे पहले आप देखिए ये लिखा क्या है, करोड़ लिखा है, इट मीन्स आपको करोड़, और करोड़ से पहले भी आपको देखना है कि कहां तक सिंगल अंक की मतलब संख्या है कि डबल अंक की संख्या है। तो आप देखते हो 37 आप देखिए अगर, तो 37 क्या है? डबल अंक की संख्या है। इट मीन्स आपको करोड़ नहीं बल्कि 10 करोड़ तक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। कहां तक जीरो बढ़ाना पड़ेगा? 10 करोड़ तक बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहीं पर केवल 7 करोड़ होता तो आपको कहां तक बढ़ाना पड़ता? केवल और केवल करोड़ तक शून्य बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 करोड़ लिखा है, इट मीन्स क्या होगा? आपको 10 करोड़ तक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाते हैं, चलिए जीरो 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़ 10 करोड़। अब क्या कह रहा है? 37 करोड़। कहां लिखना होगा आपको?
करोड़ और 10 करोड़ दोनों अंकों को लेकर लिखना होगा। 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़ 10 करोड़। यहां पर आप 37 करोड़ लिखिए। और फिर कह रहा है क्या 12 कहां लिखना होगा, लास्ट की 2 डिजिट। आपको पता है कि 1 to 90 99 यानी 1 से 99 तक की संख्याओं को हम लोग डबल अंकों में लिखते हैं, ठीक है। 1 to 9 आप देखते हो सिंगल अंक में, उसके बाद 11 to 99 तक के डबल अंक, यानी लास्ट की 2 डिजिट को पकड़कर हम लोग अंतिम वाले को लिखते हैं 12, ठीक है। बाकी जो भी चीजें बच गई है उसको आप क्या कर दीजिए, 0 को रिपीट करके उतार दीजिए, ठीक। इसी तरह हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 7,52,000। तो अगर 7,52,000 हमने लिखा तो फिर कैसे होगा, फिर वही प्रोसीजर आप अपना लीजिए। क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है मेन आपका क्या है मात्रक, लाख करोड़। इस तरह के मात्रक अगर आपको दिखे 1000, ठीक है 1000, तो ऐसे में आपको वहां तक 0 बढ़ाना, लाख। और लाख से पहले फिर देखिए क्या लिखा है 7 बताइए सिंगल अंक की संख्या है कि डबल अंक की, तो पता चला 7 सिंगल अंक की है। इसका मतलब लाख तक ही 0 बढ़ाना पड़ेगा, 10 लाख तक नहीं ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर 10 लाख तक तब 0 हम बढ़ाते हैं जब क्या होता है यहाँ पर डबल अंक की संख्या लिखी होती है। तो आपको कहां तक 0 बढ़ाना पड़ेगा, लाख तक 0 बढ़ाना पड़ेगा। 1 10 100 1000 10,000 लैक्स। अब लैक्स के स्थान पे क्या लिखना है 7, यहां पर मैंने 7 लिखा। फिर लिखा है 52, क्या लिखा है 52। मैंने पहले बताया कि लास्ट में उसका कोई मात्रक नहीं होगा, इट मींस वहां पर क्या 1s और 10s वाला दोनों अंकों को लेकर उसकी जगह पर लिखा जाएगा, क्या होगा 52। बाकी के 0 को आपको क्या करना है, उतार देना है। क्लियर। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। 605 रुको ये तो हम वो ले लिए, हम वर्ड में लेते हैं, ठीक है। 7 करोड़ 3 लाख 52,000 903। यहां पर क्या लिखा है 7 करोड़, मेन चीज क्या है करोड़। अब करोड़ से पहले आप देखिए क्या है 7 सिंगल अंक की संख्या है कि डबल अंक की, तो पता चला सिंगल अंक। इस मींस कहां तक आपको 0 बढ़ाने पड़ेंगे, करोड़ की 10 करोड़, पता चला करोड़ तक 0 बढ़ाना पड़ेगा, ना कि 10 करोड़। क्यों, क्योंकि करोड़ से पहले क्या है सिंगल अंक की संख्या। अगर डबल अंक की संख्या होता 13 16 17 18, तो कहां तक 0 बढ़ाते हम लोग 10 करोड़ तक 0 बढ़ाते हैं। इसका मतलब कहां तक बढ़ाएंगे, करोड़ तक। 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स करोड़। करोड़ के पहले क्या लिखा है 7, तो करोड़ की जगह पर मैं 7 लिखता हूं। अब क्या लिखा है 3 लाख। अब बताइए लाख 3 हम लोग कहां लिखें, हम लोग 10 लैक्स की जगह पर लिखें कि केवल लाख वाली जगह पर। तो फिर यहां पर आप देख रहे हो 3 क्या है सिंगल अंक की संख्या है। अगर सिंगल अंक की संख्या है तो कहां पर ये जाएगा, लाख पर जाएगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख। यहां पर आप क्या लिख दीजिए 3 लाख। उसके बाद क्या है 52,000, फिर वही चीज मेन मात्रा का आपका 1000, और 1000 से पहले लिखा है क्या 52, और 52 आप देखते हो क्या डबल अंक की संख्या। इट मींस आपको 1000 और 10,000 दोनों को लेकर लिखना होगा वहां पर क्या 52,000, ये हुआ 52,000। और फिर 900 क्या होगा 900, क्या है 1 10 100 की जगह पर क्या लिखोगे 900, और लास्ट में क्या लिखा है 3 आपको यहां पर लिखना होगा। तो बाकी जो बच चुके हैं उनको आपको क्या करना होगा 0 उतार देना होगा। क्लियर। यहां से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। न्यूमरल्स में लिखना और दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखो या वर्ड में लिखो। तो इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो आप आशा करता हूं मैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि मित्रों को भी पता चल सके आपके कि क्लासेस बढ़िया से प्रोवाइड की जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्लासेस। और YouTube पर आप अच्छे से इस चीज़ को समझ के बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि दोबारा जब हम क्लासेस बनाएं नेक्स्ट में तो आपको नेक्स्ट क्लासेस की जानकारी आपके
मोबाइल पर पता चल सके। जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, जिससे कि आप पुनः हमारी क्लासेस को अटेंड कर सकें। सो अब आज यहीं तक हम लोग क्लासेस को विराम करते हैं। थैंक यू।